हाइपोग्लाइसीमिया एक टर्म है जिसका मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज का कम हो जाना। और वो कितना कम होना चाहिए जब इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं कि अगर ब्लड ग्लूकोज आपका 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया है तो आप कहलाएगी कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटिक पेशेंट होते हैं, खासकर इंसुलिन टाइप 1 वाले पेशेंट जिनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है तो उसमें ज़्यादा कॉमन होता है ये। और जब ये लेवल नीचे पहुंच जाता है, खासकर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे ग्लूकोज का लेवल पहुंच जाता है तो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं? घबराहट होती है, जो पेल्पिटेशंस होती है, दिल की धड़कन महसूस, तेज़ी से धड़कता महसूस होता है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं और सर दर्द होता है, बेहोशी वाली कंडीशन आने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और कुछ टिंगलिंग सेंसेशन होती है खासकर लिप्स पे और टंग पर, टिप्स पर उसके कुछ झंझनाहट सी महसूस होने लगती है, सुइयां सी चुभ रही हैं। ऐसे पेशेंट में वीकनेस भी काफ़ी होने लगती है। और अगर रात में ऐसे पेशेंट को अगर रात में हो जाता है सोते हुए, जी हाँ, सोते में भी आता है क्योंकि इंसुलिन का लेवल फ्लक्चुएट करता है। रात में इंसुलिन 12 बजे के बाद 1-2 बजे के आसपास इंसुलिन बढ़ती है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हाइपोग्लाइसीमिया का। तो अगर उस टाइम में हाइपोग्लाइसीमिया हुआ होगा तो सुबह ऐसे पेशेंट का सर भारी होता है, तो एक ये इंपॉर्टेंट साइन है। ये तो हो गए इसके सिम्टम्स। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कॉजेज़ क्या है। तो नॉर्मली जो इसका सबसे जो कॉमन कॉज है वो ये है कि टाइम से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर वो टाइम से खाना ना खाएं, अपनी मील को स्किप कर दें तो फिर उनमें ब्लड शुगर नीचे चली जाती है, क्योंकि मेडिसिन तो उन्होंने ले ली और खाना टाइम से लिया नहीं। क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल है खाना खाने के 2 घंटे तक तो बढ़ता है, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको स्नैक्स भी लेने चाहिए बीच बीच में, जैसे लंच और डिनर के बीच में और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्नैक्स की मील बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सो दैट हाइपोग्लाइसेमिया ना हो। अगर वो स्किप करेंगे तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली जब ये हो जाएगा, ज़्यादा कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी में तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। कोई इलनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ती है, अदरवाइज तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो या फिर मेडिसिन की डोजेज ज़्यादा हो गई, इंसुलिन की डोजेज ज़्यादा हो गई जब हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। तो ये हो गए इसकी कुछ कॉजेज़। अब अगर हो जाए, अब आपको ये सिम्टम्स आने लग जाएं और आपको पता है कि यू आर डायबिटिक, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। आपके घर में चीनी तो होती ही है, शुगर, आपको सिंपली 2 से 3 चम्मच चीनी, 3 चम्मच आप चीनी आराम से ले सकते हैं उस टाइम पर, और ग्लूकोज ले सकते हैं। कुछ नहीं तो कोई बच्चों की टॉफ़ी होती है उससे भी काम चल सकता है। तो आप वो लेंगे, आपका कुछ ही टाइम में आपके ये सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो जाएगा और फिर उसको आप बाद में चेक करके अकॉर्डिंगली अपना मेडिसिन या आपकी डाइट ले सकते हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये नाइट में इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आप डिनर रात में जल्दी करते हैं, जैसे सपोज 7 बजे आपने डिनर कर लिया, तो रात में आपको 1 गिलास दूध या 1 गिलास दूध हो गया या कोई फल फ्रूट वगैरह आपको लेकर सोना चाहिए, सो दैट आपका रात में हाइपोग्लाइसेमिया वाली स्टेज ना आए। और अपनी जो मॉनिटरिंग है ब्लड शुगर की, जो मॉनिटरिंग है प्रॉपर करनी चाहिए। जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, उसका चार्ट मेंटेन करें, अपने डॉक्टर से टाइमली मिलें तो आप इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक आपको मिलते रहें, मैं ऐसी वीडियोस आप पहुंचते रहें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं। और बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।